हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ कॉमर्स वालों। स्टूडेंट, आज ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बहुत बच्चों के मैसेज थे, कॉल्स थी कि मैम आगे का रास्ता बताइए, एसटेट में एसटेट के बाद क्या कर सकते हैं, है ना। बेटा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका आंसर की के हिसाब से एस्टेट हो रहा है, ठीक है। जो मेरे पास पेड कोर्स में स्टूडेंट थे उनके भी मैसेज थे, और जो पेड में नहीं थे यूट्यूब के थ्रू मेरे स्टूडेंट है उन सबके भी मैसेज थे कि मैम हो गया है एस्टेट। तो सभी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, किसी एक की मेहनत से कुछ नहीं होता। एजुकेटर और स्टूडेंट दोनों की मेहनत जब मिलती है, जब कोई रिजल्ट आता है, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू टू। ओके स्टूडेंट, अब जिन बच्चों का, सबसे पहले तो मेरे तो वो भी बच्चे हैं ना जिनका 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से नहीं हो रहा है, या मेरे से किसी रीजन की वजह से, या तो यूट्यूब की जो वीडियो है उन तक लेट पहुंची, या फिर किसी भी रीजन से वो मुझसे लेट जुड़ पाए, राइट। तो मेरे को तो दोनों बच्चे देखने हैं। बेटा, जिनका नहीं हुआ है, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को नियर बाय हैं आप लोग, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को अभी तक सही एजुकेटर या सही गाइडर नहीं मिला, या फिर आपको सही मटेरियल नहीं मिला, तो आपका हो नहीं पाया। या फिर क्या रीजन होता है हम लोगों का कि हमने उस पर प्रॉपर टाइम नहीं दिया जिस तरीके से देना था, राइट। तो इस वजह से नहीं हुआ। अपनी गलती को मानोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ोगे, राइट। अगर हम अपनी गलती करके दूसरे पे थोप देते हैं तो अपनी उस गलती को सुधार नहीं पाएंगे हम, राइट। तो सबसे पहले तो अपनी गलती को मानना सीखो। मानोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं मानोगे तो लड़ते रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। गलती मानकर बड़ा बना जा सकता है, लेकिन गलती से ये सोच के कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, पेरेंट की गलती है, टीचर की गलती है, सरकार की गलती है, ये वाली चीजें नहीं चलती है, राइट। तो प्लीज, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे से स्टैंड कर रहे हो, सबसे लड़ सकते हो तो लड़ो पक्का। लेकिन उसमें आई एम श्योर लॉन्ग टाइम में टाइम बहुत जाएगा, पर आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मैं ये कहने के लिए आई हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो जिनका एक या आधे, मतलब नेगेटिव तो थी नहीं, तो आधे आधे का तो सवाल ही नहीं उठता। एक आधे नंबर से नहीं हुआ है ना, 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, तो प्लीज नेगेटिव ना होइए। घर वाले कर भी रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वो टाइम देते हैं और तो नहीं होता, तो नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है परिवार में से ही। तो मैं ये कहूंगी, मैं जो स्टूडेंट मैंने लाइफ में खुद किया है ना, मैं वही बता रही हूँ। मेरे को पता है मेरे से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो विमेन जुड़ी है, बिकॉज जितने भी कॉल आते हैं सारे विमेन के आते हैं, है ना। मतलब बॉयज कम है मेरे स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज एक तो ना बेटा, मैं अभी टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत पुरानी नहीं हूँ मैं, तो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हूँ। लेकिन धीरे धीरे आपको सब सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, राइट। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, जितनी भी बच्चियां मुझसे जुड़ी है ना, कि मैं भी आप में से ही एक हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, और आप लोगों की मिडिल लेवल से ही उठकर मैं यहाँ तक आई हूँ। और तभी मैंने सोचा कि जो भी मेरे स्टूडेंट, जो भी विमेन एज अ स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, वो भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करे, राइट। देखो, मैं ये कहूंगी, मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए है कि भाई, कई बार क्या होता है, एसेट कर लिया फिर क्या, राइट। तो मतलब बहुत सारी चीजें। देखो, मैं ये कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि एसेट आपको नौकरी दे देगा, ठीक है। सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लेती कि एस्टेट आपको नौकरी दे देगा, राइट, क्योंकि नौकरी के लिए और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। बट एस्टेट, सीटेट और जितने भी टेट एग्जाम्स है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस जरूर देता है आपको, राइट। कई बार मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होता अपने ऊपर, या फिर पता है क्या होता है, सबसे पहले ना हमें ना सब कुछ प्रूव करना पड़ता है बच्चों। मतलब अपनी फैमिली में प्रूव करो। फैमिली वाले ना बाहर को तो संभालना सिखा देते हैं, मतलब बाहर के बंदे कोई हमसे कैसे बोलते हैं वो तो हमें ऑलरेडी संभालना सिखा देते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें कैसे डील करना है टाइम टाइम आने पर वो नहीं सिखाते हैं वो लोग, राइट। कि भाई जरूरी नहीं है एज अ पेरेंट हमारे पेरेंट हमेशा ठीक हो या उनके डिसीजन हमेशा ठीक हो, राइट। होता है पेरेंट हमेशा, मतलब हमारे लिए सही के लिए डिसीजन के लिए बोलता है, नो डाउट कि वो हमारे हमारे लिए डर रहे होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि उनके डिसीजन हमारे लिए हमेशा सही हो, राइट। कई बार होता है, तो बेटा उनसे लड़के नहीं बल्कि उनका मतलब फेवर कैसे ले, थोड़ा बहुत मतलब फेवरेबल, और कई बार शांत करके कि भाई मेरे पे थोड़ा विश्वास रखो, और आगे उस चीज के लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आपका मन करता है कि दिन के 24 घंटों में से एटलीस्ट आपके पास 2-4 घंटे खुद के लिए हैं, तो पक्का
पॉजिटिविटी के साथ, एस्टेट हो या कोई और एग्जाम, राइट। अब है, मैं तो अपने उन बच्चों को यही कहूंगी, 1-2 नंबर से रह गया, मेरे से लास्ट में जुड़े, अगली बार टाइम से जुड़े रहना, हो जाएगा आपका एस्टेट को, नॉट अ बिग डील, राइट। अब देखते हैं जिनका एस्टेट क्लियर हो चुका है, और बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, मैम DSSB PGT के लिए कोर्स बनाइए, मैम RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए कोर्स बनाइए, राइट। बहुत सारे PGT एग्जाम के लिए सबने अलग अलग डिमांड रखी है। सबसे पहले बात, मैं आप लोगों को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक जगह दे रही हूँ बेटा। देखो, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं आप लोगों को मतलब कूड़ा उठा के देना है, राइट, कि किसी को बुक ले ली, उसका कॉपी पेस्ट मुझे करके देना है आप लोगों को, तो शायद मैं 3 दिन में कोर्स लॉन्च कर सकती हूँ, ठीक है, कि बेटा ठीक है 3 दिन में हो जाएगा, राइट। लेकिन आपको पता है कि बेटा कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, और एक मतलब एक अच्छा कंटेंट बनाने में, अगर आपको वही ना एस्टेट में जो मैंने कराया वो क्वेश्चन आए, HPSC वालों का भी आई होप यही रिजल्ट रहे आगे मेरे बच्चों का, ठीक है, तो मतलब वही चीजें आए, तो मुझे उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोगों को तो है जल्दी कोर्स खरीदने की, राइट। कोर्स खरीदने से पेपर नहीं होता बेटा, कभी भी चीजों को कंटिन्यू देखने से। तो एक चीज का सॉल्यूशन लाई हूं मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए। देखो बेटा, मैं सबसे पहले कहूंगी कि पॉजिटिविटी से पहले ये चुने कि हमें अब किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है। एसेट हो गया आप लोगों का, अब मुझे किस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर एसेट नहीं भी हुआ वो भी सुनते रहे, राइट। जिनका एसेट नहीं हुआ वो एसेट की तरफ जाएंगे दोबारा, ठीक है, और जिनका एसेट हो गया वो, मैं तो कहूंगी PGT लेवल के एग्जाम की तरफ जाइए, ठीक है। अब कोर्सेज कब आएंगे उन सबका जवाब, राइट। और सबसे पहले बात ना बेटा, आज तक किसी ने नहीं किया है यूट्यूब पे, शायद कॉमर्स वालों के लिए तो नहीं किया है, ये मेरा दिमाग है और मेरा इनिशिएटिव है, मैं कर रही हूं, पता नहीं आज के बाद फिर लोग भी करने लगे, ठीक है। मैं कर रही हूं आप लोगों के लिए ये इनिशिएटिव। सबसे पहले एक बैच का नाम होगा मेरा गाइडेंस बैच, ठीक है। इसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी PGT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट। एक मिनट बेटा, मार्कर नहीं चल रहा मेरा, देखो किसी भी बैच के लिए, PGT का हो यानी DSSB, NVS PGT, KVS PGT, अभी मुझे पता है अभी गए हैं, दोबारा आने में टाइम लगाएंगे, बट प्रिपरेशन भी आप लोगों की एक दिन में नहीं होगी, क्योंकि एज अ वीमेन अब मैरिड भी हैं, बच्चे भी हैं, और भी अदर काम है, राइट। तो एक दिन में तो प्रिपेयर भी नहीं होना आप लोगों का, तो फिर क्यों कि मैम अभी वैकेंसी नहीं आएगी। बेटा आज का जो कंपटीशन है ना, उसके लिए आपको एटलीस्ट अपने आप को टारगेट करके चलिए कि मैं 1.5 ईयर खुद को देती हूँ, या 2 ईयर अब खुद को देती हूँ प्रिपरेशन के लिए, और उस बीच जितने भी एग्जाम आएंगे उनको टारगेट करो, राइट। अब देखो कोई भी PGT लेवल का, DSSB आएगा, KVS NVS, या फिर HPSC PGT, राइट, RPSC फर्स्ट ग्रेड, और अपना जो नेट का एग्जाम है वो तो हर 6 महीने में आना है, तैयारी खराब तो जानी नहीं है आप लोगों की। NTA नेट कॉमर्स, ठीक है, NTA नेट, राइट, कॉमर्स, कोई भी एग्जाम। अब ये गाइडेंस बैच क्या है, इन सब बच्चों के लिए है बेटा। आपको पता है, मान लो ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ना ऑलरेडी बैच परचेज कर रखा है, मेरी बहुत मतलब काफी कैंडिडेट से ऐसी बात हुई है कि ऑलरेडी बैच है बेटा, आपकी मीशो मैम दोबारा आपको सेल नहीं करना चाहती कि नहीं उन सबको छोड़ के मेरा बैच परचेज करो, नो, वो मटेरियल वही प्रोवाइड करवाने वाले हैं सब, थोड़ा बहुत घुमाव होता है, हाँ मेरे में ये चेंजेस होते हैं, मैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो करा रही हूँ, बट बैचेस आने में थोड़ा टाइम लगाऊंगी मैं, मेरे को टाइम दो बेटा आप लोग, तभी मैं अच्छी चीज ला पाऊंगी आप लोगों के सामने, राइट। अब देखो, तो तब तक मैं आपसे कैसे जुड़ूंगी वो बता रही हूँ, ठीक है। आपने अपना टारगेट कर लिया, किसी भी बच्ची ने, कोई भी बच्ची है, या तो देखो ये सब टारगेट करो, बीच में नेट तो आएगा ही, ठीक है, ये समझ लो 6 महीने में नेट तो आना ही है, तो नेट का भी टारगेट है और ये सारा भी, बट इन टारगेट से नेट नहीं होगा, ये बात समझ लेना। नेट जाता है, कोई बच्चे कहते हैं ये वाली तैयारी से ये वाला हो जाएगा, और ये वाली देखो वो अलग बात होती है, किसी का बेसिक पहले से स्ट्रॉन्ग था, एडवांस अब कर लिया तब हो गया, लेकिन ये वाले एग्जाम लेते हैं बेसिक प्लस हल्का एडवांस, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस, और ये टारगेट करता है एडवांस पहले और फिर बेसिक थोड़ा बहुत, राइट।
इस एग्जाम से ना तो ये क्लियर होगा और इस एग्जाम से ना तो ये क्लियर होगा, ये बात समझ लो। तो सबसे पहले तो अगर आप नेट की तरफ नहीं जा रहे हो तो या तो इसको लो या तो इसको। जो एक नॉर्मल आईक्यू वाला बच्चा है उसके लिए बात कर रही हूँ मैं, उनके लिए बात नहीं कर रही जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ऑलरेडी, राइट। अच्छे बोर्ड से पढ़े हैं, अच्छी इंग्लिश है, अच्छा सब कुछ है, मतलब कॉमन पेपर। मैं सिर्फ नॉर्मल हाउसवाइफ, एज अ हाउसवाइफ जो काम कर रहे हैं, बच्चे हैं जिनके जिनके 2-4 मतलब घंटों के अलावा नहीं निकलने वाला टाइम, राइट। उसके अलावा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को लॉन्ग टाइम दो और दिन में थोड़े थोड़े घंटों के साथ पढ़ो मेरे साथ, राइट। अब ना आप लोग क्या करते हैं, किसी भी टीचर से बैच ले लिया, कोई भी टीचर, सारे अच्छे हैं आपके, जो भी टीचर के बैच ले रखे हैं सारे अच्छे हैं, या फिर नहीं भी लिया है, जिन्होंने बैच लिए नहीं है ना, प्लीज मत लेना, ठीक है। मेरे साथ अगर मेरे ऊपर मतलब मेरे साथ काम करना चाहते हो ना बेटा, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी आपको कुछ मत लाना, पैसे भी मत लाना कुछ टाइम तक, तो ट्रस्ट लाना, राइट। और पैसे भी मैं इतने नहीं लूंगी कि बल्कि मैं आपसे 15-15 हजार नेट के लिए लिया, कभी नहीं लूंगी, राइट। बहुत बहुत एवरेज फीस रखूंगी मैं। दूसरी बात कि भाई अभी कोर्सेज लॉन्च होने में टाइम है, मैंने बताया मेरे को 1 मंथ लगेगा, राइट। तो तब तक मैं आप लोग, तब तक और एंड तक जिन्होंने कोर्स परचेज कर लिए वो कैसे जुड़ सकते हैं, जो कोर्स ना परचेज कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा, और आगे इन फ्यूचर जो क्रैश कोर्सेज मैं लाऊंगी वो भी ज्वाइन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। वो कैसे, देखो मैं बताती हूँ। अगर एक बच्ची है, सपोज करो उसने ले लिया DSSB का टारगेट, राइट। एक बच्ची है उसने ले लिया KVS का या NVS का टारगेट, राइट। या एक बच्ची है जो राजस्थान से या RPSC फर्स्ट ग्रेड टारगेट ले लिया। अब अपने आप को दे दो आज की डेट से 2 साल कि भाई जब भी एग्जाम आएगा, क्योंकि एग्जाम आने में भाई देखो राजस्थान में अभी क्या हुए, इलेक्शन हुए, राइट। तो टाइम लगाएगा, लेकिन ये सोचो जिस दिन आएगा उस दिन मेरा क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और वो होता है बेटा कंटिन्यू पढ़ने से, ना कि एक दिन पढ़ने से, राइट। आप लोग मोटिवेट होके ABC टीचर से और फिर सीधा कोर्स परचेज करते हो, उससे नहीं होता। फिर वो कोर्स परचेज करने के बाद दिखता भी नहीं है टीचर, राइट। तो क्या है, आपने कोर्स परचेज कर लिया, वो पैसे खराब मत करो, कर लिया, ठीक है। अब वो कोर्स आपको कैसे पढ़ना है, उस कोर्स में से कितना पढ़ना है, और हर दिन का टारगेट क्या होगा। रात को जो मोटिवेशन या डिमोटिवेशन हो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, मैम 6 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आसपास तो सारी भीड़ वो है हमारी जो ना पढ़ रही है, सुनाने और आते हैं, और पता वैकेंसी का पता नहीं है, तो डिमोटिवेशन लाजमी है। ऊपर से बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों टाइम का खाना तो फिक्स है, ठीक है। झाड़ू पोछा हो भी जाएगा, किसी से करवा भी लेंगे तो और भी काम फिक्स है, राइट। और फिर भी हम लोग सपने पाल के बैठे होते हैं, राइट। तो उस भीड़ में आप लोगों के कोई भी साथ नहीं होगा, कि किसी की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहली बात बेटा, 2 चीज आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। देखो एज अ मेंटोर किसी टीचर को चुनो, अगर मुझे चुनते हो तो मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, और मैं कहती हूँ ठीक है आइए मेरे गाइडेंस बैच में, ठीक है। और अगर एक ऐसा बंदा जो पूरी भीड़ में आपको यूं कहे ना ये तो सारे पागल हैं और तू तो कर लेगी, मतलब मेरे केस में मेरी माँ थी, मेरे हस्बैंड है, तो आपके केस में भी कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। कि भाई जो पूरी भीड़ में ये कहता हो आपको कि भाई कि नहीं आप बेटा कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग कैसे भी जैसे भी करके फैमिली सपोर्ट में आ जाती है, समझ रहे हो। सपोर्ट के लिए हमें थोड़ा सा वेट करवाना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है, ठीक है। कई बार होता है, फैमिली की भी गलती नहीं होती सपोर्ट में, क्योंकि आज का टाइम नहीं है वो सारा, ठीक है। मैं वो उन चीजों पे नहीं जाती, बस मैं ये कहूंगी बेटा जब पूरे शोर में आपको किसी की आवाज ना सुन रही हो ना, तो वो एक पॉजिटिव आदमी की आवाज सुनना, ठीक है। आपके घर में आपके साथी कोई भी हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, मैं हो सकती हूँ, ठीक है। कोई भी उनकी बात सुनो कि आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो सुनना तो पड़ेगा, कि पॉजिटिविटी की तरफ तो जाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, है ना। मैं भगवान श्री राम को मानती हूँ, जैसा आपको पता है, मैं वीडियो से भी शुरू करती हूँ। जब वो लंका की तरफ जा रहे थे तो पग पग पे क्या बोल रहे थे उनको, आप रावण को नहीं हरा पाओगे, हर कोई आ रहा था, है ना। मतलब समझाने आ रहा था, लड़ाई मत करो, ये मत करो, मतलब हर बाधा आई उनके सामने, राइट। लेकिन उन्होंने उनकी पॉजिटिविटी और उनकी सादगी ने उनको एक टाइम विनर बना दिया, और हम सबके लिए मिसाल बन गए। तो अपनी सादगी को ही, अपनी सारी चीजें, मतलब पूरी ताकत उसी में झोंक दो, राइट। तो आप लोग तब तक मत सोचो, और मेरे को भी किसी ने यही बोला है कि जब तक साबित नहीं कर देते ना तब तक कोई नहीं मानता, राइट। तो आप लोग भी साबित करने में अपना टाइम लगा दो पूरा, कि मुझे कैसे करना है। चाहिए आपको 4 घंटे मिले ना, तो ये सोचो उन 4 घंटों में मैं 4 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगी किसी और के बारे में सोचने के लिए, राइट। 4 घंटे में 4 मिनट भी नहीं सोचना है। तो अगर वो चीज कर पाते हो ना तो डेफिनेटली 4 साल बाद आपकी लाइफ कुछ और होगी, राइट। क्या बोला मैंने,
4 घंटे में 4 मिनट भी किसी और के बारे में नहीं सोचना तो डेफिनेटली 4 साल बाद आपकी लाइफ कुछ और होगी। ठीक है, अगर मुझे मानते हो तो मेरी बात पे भी मानो। ठीक है, दूसरी बात, अब ये गाइडेंस बैच में मैं, चाहे वो किसी बच्ची ने कोई भी टारगेट किया है, उसमें हर तरह की बच्ची मेरे पास होगी और उनका टारगेट, डेली रूटीन का टारगेट जो उसने मटेरियल बना रखा है, मतलब आप आते हो, मान लो कोई भी बच्ची है वो मेरे साथ आती है इस टारगेट बैच में, राइट, और वो मुझे कहती है मैम, मतलब मेरे को पूरा मैसेज करेगी कि मैम मैंने DSSB के लिए टारगेट किया है और ये वाला है और ये मेरे पास कंटेंट अवेलेबल है और आप बताओ मैं कैसे पढूं, या कंटेंट अवेलेबल भी नहीं है, कोई बैच में मिल रखा तो भी मैं बताऊंगी कहां से पढ़ना है, राइट। विश्वास करो हो जाएगा, अगर पहली बार देने जा रहे हो तो पहली बार में ही कर लोगे, राइट। वो चीजें, वो सारा सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, बैच आ जाएगा उस दिन बैच में इनरोल कर लेना। ठीक है, विश्वास हो तो ये तो बेटा गाइडेंस जो बैच है ये आप लोगों के पूरे कोर्स के लिए, यानी आप DSSB अगर प्रिपेयर कर रहे हो और आने वाले मतलब ये लगा लो आप 2 साल में प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 साल में आपको गाइडेंस दूंगी इसके लिए, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, राइट। 2 साल मैं आपके साथ रहूंगी, बीच में कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई मतलब वैलिडिटी का सिस्टम नहीं रहेगा। ये 2 साल, अगर 2 साल टारगेट करते हो तो 2 साल के लिए वैलिड होगा, अगर 1 ईयर के लिए टारगेट करते हो तो 1 ईयर वैलिड होगा। ये बैच, ये आपका 1500 का बैच है और 2 साल के लिए, मतलब जो भी टारगेट कर रहे हो वो। ठीक है, स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी, टाइम टेबल मैं बताऊंगी, जितने बार आपको मोटिवेशन डिमोटिवेशन जो भी हो मेरे सामने बोल सकते हो, राइट। किसी भी सब्जेक्ट से, मान लो DSSB में एक सिंगल जनरल पेपर आता है, उसके लिए भी गाइड करूंगी कि बेटा यहाँ से पढ़ो और अब आपकी सही पढ़ाई चल रही है, अब गलत चल रही है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, मतलब एज अ मतलब मेंटोर मैं आपके साथ रहूंगी, राइट। तो अगर इस गाइडेंस बैच को वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक ना तो कोई मतलब या तो किसी का बैच ले रखा है और वो सोच रहे हैं मैम बैच तो ले लिया, अब इसको पढ़ना कैसे है और एग्जाम में क्या क्या आता है। बेटा कॉमर्स के लिए आप मुझ पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हैं, आपने स्टेट में देख भी लिया है कि 35 क्वेश्चन ऑन बोर्ड आए हैं, बच्चों की कहनी है ये, ठीक है। और जिस दिन क्लियर होगा उस दिन मैं रिव्यूज वगैरह भी डाल दूंगी, राइट। और HPSC वालों के लिए भी, ठीक है, आगे भी। तो मैं आप सभी को ये कहती हूँ, बस अपना जो अगर पॉजिटिविटी के साथ सब करोगे तो सब होएगा। बस अपने एक तो टाइम, लॉन्ग टाइम दो, मेहनत लॉन्ग टाइम की ही देखो। अगर एक मतलब एक मैं बोलूं क्रिकेटर अगर जीतता है, टीम जीतती है तो कितने सालों की मेहनत होती है, अरे आपको 2 साल में तो मिल रहा है, वो तो बेचारा पता नहीं कितनी, अगर एक एथलीट होता है वो कितनी टाइम तक, मतलब 200 मीटर की रेस के लिए वो पता नहीं कितने घंटे दौड़ा होगा जब वो 200 मीटर की मतलब रन को या रनिंग को जीता है, राइट। तो आपको तो सिर्फ 2 साल देनी है बच्चों, और 2 साल बाद आपका लेवल सब कुछ चेंज हो जाता है। और 2 साल वो इसलिए मतलब मैं इसलिए लॉन्ग टर्म ले रही हूँ, हो सकता है आपका 2 साल पहले ही हो जाए, राइट, बट आपके माइंड में ये रहेगा ना 2 साल, और घर वालों को भी 2 साल बोलोगे तो वो बीच में पचर पचर नहीं करेंगे, राइट। नहीं हुआ ये एग्जाम में, क्योंकि उनको जिनको नहीं पता होता ना वो तो ये कहते हैं बस 3 दिन लेके बैठी हो जाए अब इसका एग्जाम, ठीक है। तो वही कह रही हूं मैं, अपने आप को लॉन्ग टाइम दोगे तो दूसरों को भी लॉन्ग बोल पाओगे और फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। और आपको ना इस टाइम कंटेंट से ज्यादा एक मेंटोर की जरूरत है, जितना मैं देख पा रही हूँ। अगर एज अ मेंटोर मेरे को चुनते हो तो वेलकम है, ठीक है। और आप लोग मेरे गाइडेंस बैच को ज्वाइन करें, जब ये मेरी वीडियो हो जाएगी उसके शाम से ही, मतलब इवनिंग से ही आप लोगों को ये बैच मेरी ऐप में जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बिलीव योरसेल्फ कॉमर्स वालों, उसके मतलब जो मेरा चैनल है उसका नाम है बिलीव योरसेल्फ कॉमर्स वालों, और जो ऐप का नाम है बिलीव योरसेल्फ, राइट। तो ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और एज अ मेंटोर मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, मेरी गाइडेंस पे पेपर क्लियर कर सकते हैं, राइट। ठीक है बेटा, ये थी वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनका स्टेट क्लियर हुआ है और आगे के लिए क्या करें, राइट। और वो बैचेस का डिमांड कर रहे हैं कि मैम HSSC के लिए लेके आओ, DSSB के लिए लेके आओ, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, तो मैं उन्हीं का ही इलाज बताया कि भाई अभी बैच आने में थोड़ा टाइम है, मैं कंटेंट पे काम चल रहा है, तो उस तब तक आप क्या करें, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि भाई बैच के टाइम बस रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स ले लिया या ऐसा कर लो, ठीक है। कंटेंट आज को अभी भी अवेलेबल है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी बैच ले रखा है, UGC नेट का कहीं और से ले रखा है, तो मेरी गाइडेंस में मैं बता सकती हूँ कि बेटा कैसे पढ़ो उसी पर्टिकुलर बैच को। आप ज्यादा रुपए अपना ना खर्चते हुए इस गाइडेंस बैच को लेकर और मेरे साथ अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और जीत की तरफ जा सकते हैं, राइट। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।